नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज ना हमारे बाल गोपाल को और राधा कृष्ण जी को मैंने पिंक कलर का ड्रेस से श्रृंगार किया है। तो चलिए आज उनकी स्नान और श्रृंगार का वीडियो आप सभी लोगों से शेयर करती हूँ। ठाकुर जी को साप्ताहिक हिसाब से ड्रेस पहनाते हैं तो ये कई प्रकार का ग्रह दोष को निवारण करते हैं और साथ साथ में आपका सभी प्रकार का जो ड्रेसेस है वो यूज़ भी हो जाता है। तो देखिए हमारे ठाकुर जी आ गए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो आप सभी भी ठाकुर जी से गुड मॉर्निंग ज़रूर कर ले। हमारी छोटी सी राधा रानी और हमारे कान्हा जी भी आ चुके हैं। इनके ड्रेस मैंने पीला कलर का किया था और कान्हा जी की राधा रानी के जो श्रृंगार होता है वो हफ्ते में एक दिन मैं इनकी श्रृंगार बदलती हूँ। डेली मैं नहीं बदल पाती हूँ और जो मैं करती हूँ मैं वही चीज़ आप सभी से शेयर भी करती हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रोज़ चेंज करना चाहिए ठाकुर जी की वस्त्र वगैरह। तो देखिए जो भी नियम आप लेंगे ना वो नियम आप कंटिन्यू करें। बहुत लोग लड्डू गोपाल की सेवा बड़े दिल से करते हैं और वो प्रतिदिन जो है ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं। नया वस्त्र के अर्थ ये है कि आप जो वस्त्र कल पहने थे उसको चेंज कर दीजिए और जो आपके पास दूसरे वस्त्र है वो पहनाइए। भले ही आपके पास 2 वस्त्र है, ऑल्टरनेटिव पहनाइए। तो ऐसे हमेशा रोज़ रोज़ नया नहीं लाना है। और ये है एक जल शंख जिससे मैं ठाकुर जी की स्नान करवाऊंगी। ये जल शंख मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिया है। ठाकुर जी की स्नान के लिए छोटा सा एक शंख लेने का मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा था, तो मैंने फिर ये शंख लिया है और लोकल मार्केट से लिया है। मुझे ये शंख 120 रुपये का पड़ा है। ज़्यादा है या कम है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतने का ही पड़ा है। ठाकुर जी को जब भी आप स्नान करवाओगे ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से स्नान करवाए। राधा रानी के स्नान करवाए, साथ में अगर बाल स्वरूप राधा रानी है उनका स्नान करवाए। बाल स्वरूप में अगर आपने गोपाल जी और राधा रानी रखे कोशिश करें उनका डेली स्नान श्रृंगार करने के लिए। बाकी युगल सरकार का अगर आप डेली कर पाते हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो आप हफ्ते में एक दिन गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन उनकी स्नान श्रृंगार कर सकते हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप हर एकादशी में उनका स्नान श्रृंगार कर सकते हो। और किसी एकादशी में प्रेयर्स की वजह से या किसी वजह से अगर नहीं हो पाता है ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार तो आप पूर्णिमा के दिन स्नान श्रृंगार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा ऑप्शन होता है और जो भी ठाकुर जी की सेवा लेता है तो ऐसा नहीं कि आपका घर का सभी काम छोड़ के आपको यही करनी है। आप अपने समय अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठाकुर जी की सेवा ले। अब जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं वो उतना समय नहीं दे पाते हैं, परंतु जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो थोड़ा सा समय ठाकुर जी के लिए अपना निकाल ही सकते हैं। अब मैं ठाकुर जी की बड़े प्रेम से ना उनका मालिश करती हूँ और ये है इत्र की मालिश। कल आपको मैं सभी इत्र का कलेक्शन दिखाऊंगी क्योंकि मेरे जो इत्र मैंने मंगाया था छोटे छोटे वो आ गए हैं। तो उनकी इत्र का अभी सारे कलेक्शन में आपको दिखाती हूँ किस प्रकार का इत्र है, क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ। कुछ कुछ तो ख़त्म हो गया है पर कुछ कुछ जो नया आए हैं वो दिखाती हूँ। राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान को भी इत्र की मालिश करते हैं। इत्र की मालिश से ना शुक्र ग्रह का कुछ भी प्रॉब्लम जो रहता है ना वो कम होता है, क्योंकि सुगंधी जो होते हैं माता को बहुत प्रिय होते हैं, सभी भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो राधा रानी की फेस पे, हाथों पे, पैरों पे आप अच्छे से मलमल के इत्र की मालिश करें। छोटे से बाल गोपाल को मालिश करें। तो देखिए हमारे राधा किशन जी और बाल गोपाल को हम इत्र की मालिश कर दिए हैं और गोपाल जी बहुत खुश देख रहे हैं। और आज मैं इनको पिंक कलर का ड्रेस पहनाऊंगी। मैं शुरू में ही आपको बताया था और आपने देखा भी होगा। और ये है वाइट और पिंक का एक कॉम्बिनेशन। ठाकुर जी कैसे लग रहा है, हमेशा की तरह क्यूट और प्यारा। मुझे मेरी ठाकुर जी बहुत प्रिय होते हैं। वैसे देखिए सभी के ठाकुर जी बहुत ही सुंदर और अलग होता है, पर आपने शायद नोटिस किया होगा कि सभी के ठाकुर जी जब उनके पास आते हैं तो एक जैसा ही दिखते हैं, परंतु बाद में वो ठाकुर जी धीरे धीरे अलग दिखने लगते हैं। और हम इंटरनेट में हो, चाहे घर पे हो, चाहे हमारे किसी रिश्तेदार के घर में क्यों ना हो, जब उन ठाकुर जी को मैं देखती हूँ या आप देखते हो तो हमें ऐसा लगता है ये उनके ठाकुर जी है। हम उनको अलग से पहचान पाते हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है। आपको ये नहीं लगता है कि एक पीतल की विग्रह है
जबकि जब आए थे तब सेम ही दिख रहे थे, सभी के जैसे एक जैसे दिख रहे थे। लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पूजा होने के बाद, कहीं कहीं तो 6 महीना भी पूजा होने के बाद ठाकुर जी के चेहरा धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। और हम जैसे ही उनको देखते हैं हमें पहचान में आ जाता है कि ये किनके ठाकुर जी है, ठाकुर जी किनके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये कभी आपने सोचा है? मैं ऐसा सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत ही अबाक लगता है और मुझे लगता है कि ठाकुर जी सही में सभी जगह विराजमान है, क्योंकि सभी के ठाकुर जी के रंग रूप अलग हो जाते हैं, जबकि वो एक ही ढांचे में तैयार होते हैं, एक ही जो प्रोसीजर से तैयार होते हैं, एक ही धातु से तैयार होते हैं, एक ही दुकान से लाया गया है, फिर भी कितने अलग हो जाते हैं थोड़े दिन सेवा के बाद। देखो बातों बातों में मैंने राधा रानी का भी पोशाक पहना दिया है। राधा रानी हमारा लगभग 7 इंच के आसपास है युगल सरकार। राधा रानी थोड़ी सी छोटी होगी 7 इंच से। और ये जो ड्रेस साइज़ है, ये लहंगा का हाइट मैं 4 इंच का लेती हूँ, तो ये इनको बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। 4 इंच का लहंगा हाइट अगर आप लेते हो तो नीचे तक ढकता है और बहुत सुंदर लगता है। वैसे 7 इंच के लिए 3 इंच ले सकते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर ख़त्म हो जाता है, मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए ये चोटी वाली बाल लगा दिया है। खुले बाल डेली यूज़ के लिए लगाना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं फंसता है और निकल निकल के ख़राब हो जाती है। तो अगर आप डेली के लिए ठाकुर जी राधा रानी को बाल लगा रहे हैं ठाकुरान के, तो फिर आप जो है इस तरह का चोटी वाली बाल लगाए, इससे बाल कम ख़राब होंगे और ज़्यादा दिन तक अच्छे रहेंगे। ठाकुर जी को हमने तो छोटे गोपाल जी को तो तैयार कर ही दिया है, साथ साथ में अभी हमारे राधा रानी भी तैयार हो गई है। ये पोंचो ड्रेसेस जो है मैंने सीमा जी से मंगवाया है। सीमा जी की एड्रेस मैं लगभग सभी वीडियो में दे देती हूँ, कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, पर उनका काम मुझे बहुत पसंद आया। उनका जो ऊन की क्वालिटी है, जो डिज़ाइंस है, जो ड्रेस है, जो हाथ में लेके जो फील आता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसीलिए मैं उनका नंबर देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी के ठाकुर जी अगर पहनना चाहते हैं अच्छे कपड़े अच्छे, तो वो पहन सकते हैं। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, कहीं से भी आप लो, आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप वहाँ से ले सकते हैं। लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। लोकल मार्केट से लेने से एक ही प्लस पॉइंट होता है कि आप क्या ले रहे हो आपके सामने होता है, तो आपको उसमें चॉइस करने का कहीं ज़्यादा मौका मिल जाता है। देखिए बातों बातों में राधा रानी कब तैयार हो गई है मुझे तो पता ही नहीं चला। और हमारे कान्हा जी तो बस 2 मिनट टाइम लगाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कर देते हैं और नहीं तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाते। तो अब मेरा इच्छा था कि माला को मैं फोल्ड करके 3 बार रैप करके लगाऊं, पर बाद में मैंने ये चेंज कर दिया और 2 फोल्ड ही लगाया, क्योंकि 3 बार से ठाकुर जी के चेहरे तक आ रहा था तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। छोटे भगवान का जब भी आप श्रृंगार करो तो बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना, क्योंकि फिर श्रृंगार से ही ढका हुआ रह जाता है। तो चलिए देखिए हमारे बातों बातों में ठाकुर जी और ठाकुराइन हो गए तैयार, बाल गोपाल भी हो गए हैं तैयार। तो अब जो है पूजा विधि मैंने कईयों वीडियो में दिखा के रखा है, इसमें मैंने पूजा विधि अलग से नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो ठाकुर जी की श्रृंगार दर्शन आपको कैसे लगा ज़रूर बताना। और ठंडे के टाइम पे हल्का गर्म पानी यूज़ करना ठाकुर जी की और बाल गोपाल के स्नान के लिए। डेट के हिसाब से वो लोग अपने पोशाक ठाकुर जी को ज़रूर पहनाएं और अपना भी पहने, जिनको ग्रह का थोड़ा प्रॉब्लम है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे सभी को।